और हम सबको उस पर अमल की तौफीक अता फ़रमाए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तबारका व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ला तज़ूलु क़दमल अब्दी यौमल क़ियामह हत्ता युसअल अन अरबा। सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। साहिबे लुत्फ़े बेकराम मददे, नो शहे बज़्मे आरिफ़ा मददे, सैयदी मुर्शिदी नईमुद्दीन अज़ पे अशरफ़े ज़मा मददे। और ये बात सोफ़ी सच है, खुदा शाहिद है वो बाज़ार लगता है मदीने में। खुदा शाहिद है वो बाज़ार लगता है मदीने में, जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। और सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत इमाम इश्क़ व मोहब्बत इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और जैसे सबका खुदा एक है, वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। आज यूसुफ भी उनकी गुलामी में है, तुमने देखा जुलेखा हमारा नबी। आइए सभी हजरात मिलकर नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ के सुनाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम वालिही व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। देखिए, बहुत ही अच्छे और निराले अशार आप हजरात को जनाब महराज बरकाती साहब से सुनने को मिल रहे हैं। मैं दो तीन शेर पढ़ के बहुत तेज़ी के साथ अपनी बात को शुरू करता हूँ। शायर कहता है, इश्क हो तो इश्क का मतलब समझ में आएगा, इश्क हो तो इश्क का मतलब समझ में आएगा, उनका रुतबा जाहिलों की कब समझ में आएगा। मुफ्ती साहब से बिला बस दुआ से नवाजें। इश्क हो तो इश्क का मतलब समझ में आएगा, उनका रुतबा जाहिलों की कब समझ में आएगा। और मेरी मानो मुस्तफ़ा से इश्क करना सीख लो, इसमें कितना फायदा है तब समझ में आएगा। मेरी मानो मुस्तफ़ा से इश्क करना सीख लो, उसमें कितना फायदा है तब समझ में आएगा। और अपने कलमे में खुदा ने क्यों रखा नबी का नाम, सोचो तो सरकार का मनसब समझ में आएगा। अपने कलमे में खुदा ने क्यों रखा नबी का नाम, सोचो तो सरकार का मनसब समझ में आएगा। इश्क हो तो इश्क का मतलब समझ में आएगा, उनका रुतबा जाहिलों की कब समझ में आएगा। देखिए, हम और आप अल्लाह के नबी के उस जिक्र की मजलिस के अंदर बैठे हैं, जहां पर कोई आए कि ना आए, अल्लाह की नूरानी मखलूक फरिश्ते पहले से आ जाया करते हैं। हम और आप सिर्फ बैठकर नबी का जिक्र कर रहे हैं, वरना हमारी और आपकी हैसियत ही क्या है। रब्बे कदीर का एहसान कि हमें और आपको सिर्फ अपने और अपने हबीब के जिक्र के लिए चुन लेता है। ये मेरे रब का करम है कि रात के इस हिस्से में जब दुनिया आराम से सोई है, हम लोग बैठकर सिर्फ नबी नबी कर रहे हैं, मुस्तफ़ा का नाम हम और आप ले रहे हैं। अल्लाह की नूरानी मखलूक फरिश्ते हर उस जगह पहुंचते हैं जहां अल्लाह और उसके महबूब बंदों का जिक्र हुआ करता है। और फरिश्तों की तादाद बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है अल्लाह की उस नूरानी मखलूक की तादाद। वो फरिश्ते इतने ज्यादा हैं
जिनकी तादाद का अंदाजा किसी तरह से यूं लगाया जा सकता है। हम लोग आज जलसे के अंदर बैठे हैं, फरिश्तों की हर एक की अलग अलग ड्यूटी हुआ करती है। अल्लाह ने अपनी नूरानी मखलूक इतनी पैदा की है, कोई फरिश्ता किसी काम पर, कोई फरिश्ता किसी काम पर। कुछ फरिश्ते तो अल्लाह की नूरानी मखलूक में वो हैं जो आसमान से पानी बरसाने पर मुकर्रर किए गए हैं, और कुछ फरिश्ते अल्लाह की उस नूरानी मखलूक के अंदर वो हैं जो माँ के शिकम में बच्चे की सूरत बनाने पर मुकर्रर हैं, और उन्हीं में से कुछ फरिश्ते वो हैं जो बंदों तक रोजी पहुंचाने के लिए मुकर्रर किए गए हैं। बहुत तादाद है फरिश्तों की, जरा तवज्जो से तकरीर मुलाहिजा करें। उन्हीं में से कुछ फरिश्ते वो भी हैं जो अल्लाह के प्यारे हबीब के मज़ार शरीफ पर हर दिन सुबह शाम 70-70 हजार फरिश्ते दुरूदो सलाम का हदिया पेश करने जाते हैं। और इतनी तादाद फरिश्तों की है कि एक मर्तबा जो फरिश्ता चला जाता है, कयामत तक दोबारा उसका नंबर नहीं आएगा। इतनी तादाद अल्लाह की उस नूरानी मखलूक की है। लेकिन वही फरिश्ते, आप जरा तवज्जो करें, पूरी रुए जमीन का सर्वे करते हैं, वो इस धरती पर घूमते हैं रब की मखलूक के अंदर। वही फरिश्ते कभी घूमते तो मुरादाबाद पहुंच जाते हैं, और कभी घूमते तो बंगाल पहुंच जाते हैं, कभी घूमते हैं तो बिहार पहुंच जाते हैं, कभी घूमते हैं तो बनारस पहुंच जाते हैं। और वही फरिश्ते उन्हीं में से कभी घूमते हैं तो घूमते घूमते रामपुर नहीं बल्कि सिरसवा दोराहा आ जाया करते हैं। और वही फरिश्ते हम दीवानों के बीच आ जाते हैं जब देखते हैं कि मुस्तफ़ा के दीवाने, नबी के आशिक, नबी के गुलाम ये बैठकर सिर्फ नबी को पुकार रहे हैं, ये नबी का नाम ले रहे हैं। और वो फरिश्ते घूमकर जब अर्शे आज़म पर रब के हुजूर हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं मौला हमने तेरी बहुत सारी मखलूक को देखा, हमने तेरे बंदों में बहुत सारे बंदों को देखा, हमने तेरे कुछ बंदों को देखा वो रात की तारीकी में किसी के घर में घुसकर चोरियां कर रहे थे, और तेरे कुछ बंदों को देखा वो अपने माँ बाप को ठोकरे लगा रहे थे, और उन्हीं में से तेरी मखलूक में कुछ हमने तेरे बंदों को देखा जो अपने माँ बाप को ठोकरे लगा रहे थे, और तेरे कुछ बंदों को देखा जो चौराहों पर खड़े होकर तेरी मेरी चुगली कर रहे थे। ऐ मौला हमने तेरे और कुछ बंदों को देखा जो चौराहों पर बैठकर किसी को गालियां बक रहे थे, जो नमाज छोड़ रहे थे, और जो मस्जिद के सामने खड़े होकर मोबाइल में इतनी आवाज से गाने बजा रहे थे कि अगर कोई ना सुनना चाहे तब भी सुना रहे थे। लेकिन मौला तेरी इज्जत की कसम हमने तेरे कुछ आशिकों को देखा, तेरे महबूब के कुछ दीवानों को देखा, तेरे कुछ बंदों को देखा जो सिरसवा दोराहे की सरजमीन पर एक गली और कूचे में बैठकर उलमा को बिठाकर तेरा और तेरे महबूब का जिक्र कर रहे थे, तेरा और तेरे महबूब बंदों का जिक्र कर रहे थे। अब आइए जरा वही फरिश्ते कभी हमारे भी बीच आ जाते हैं, और खुदा करे कि वही फरिश्ते हमारे बीच आ जाएं, रब से जाके हमारा और आपका तस्किरा कर दें तो हमारी और आपकी किस्मत की मेराज हो जाए, और रब्बे कदीर की रहमत जोश में आ जाए। मेरा रब फरमाए ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, मेरे वो बंदे जो बैठकर मेरा और मेरे महबूब बंदों का जिक्र कर रहे हैं, उस जिक्र की बरकत से मैंने उन तमाम की मग़फ़िरत फरमा दी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब है मुफ्ती साहब, बहुत अच्छे, वही फरिश्ते, बहुत ज्यादा फरिश्ते हैं रब्बे कदीर के पैदा किए हुए। कुछ फरिश्ते तो इस तरह रब की इबादत करते हैं जिस तरीके से हम लोग सांस लेते हैं, इस तरीके से रब की तस्बीह बयान करते हैं फरिश्ते। बहरहाल कुरान करीम की एक आयत करीमा मैंने पढ़ी, जरा तवज्जो से समाअत करें। रब फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। जो दुनिया में आया है उसको जाना है। किसी के पास ये सर्टिफिकेट नहीं है कि वो हमेशा दुनिया में रहेगा। बाकी रहने वाली मेरे रब की जात है, वो रब्बे कदीर बाकी रहने वाला है।
जिसने पूरी कायनात को पैदा किया, वो रब्बे जुल जलाल। और हम लोगों को, जितने लोग दुनिया में आए हैं, सभी को एक न एक दिन मरना है। आज हमारे बीच से शायर साहब शमीम रजा नूरी की दादी का इंतकाल हुआ है। प्यारे, एक दिन हमें और आपको भी इस दुनिया से जाना है। हम लोग भी यहां से इस दुनिया को खैराबाद करके चले जाएंगे। किसी को यहां पर बाकी रहना नहीं है, लेकिन जाओ तो इस तरीके से जाओ कि जाने के बाद तुम्हें लोग मरने के बाद भी याद करें, मरने के बाद भी लोग तुम्हें याद करें। मरने का खौफ। और आज के टाइम में मुसलमान अगर सबसे ज्यादा किसी चीज से गाफिल है तो वो मौत है। मौत से बहुत ज्यादा गाफिल है। अगर मौत का खौफ उसके दिल में होता और मौत उसको याद होती तो तुम झूठ नहीं बोलते। मौत तुम्हें याद होती तो तुम मस्जिदों को खाली नहीं छोड़ते। अगर मौत हमें याद आती तो हम अपने माँ बाप को नहीं सताते। मौत हमें अगर याद होती तो हम किसी के खेत में जाकर चोरी से चरई नहीं काटते। अगर मौत हमें याद होती तो किसी की मेल नहीं छांटते हम। अगर मौत याद होती तो किसी का पैसा लेकर उसको ना देने की नियत नहीं रखते। अगर मौत याद होती तो हम अपने इमाम की शान में गुस्ताखी नहीं करते। मौत याद होती तो अपने इमाम की टांग को नहीं खींचा करते। अगर मौत हमें याद होती तो उलमा के जूतियों को अपने सरों पर रखने का इरादा करते। अगर मौत याद होती हमें तो हम हर वो काम करते जिससे रब और उसका रसूल राजी हो जाएं, अल्लाह और उसका हबीब राजी हो जाएं। लेकिन याद रखो, हमारे और आपके नबी ने हमसे बहुत मोहब्बत की है, बहुत प्यार किया है। हमारे नबी ने हमसे बहुत प्यार किया है, बहुत प्यार किया है मुस्तफा ने हमसे। कायनात में कोई किसी के लिए इतना नहीं रोया है जितने हमारे नबी अपनी उम्मत के लिए रोए हैं। एक माँ अपनी औलाद से मोहब्बत क्या करेगी, और जबकि आप जानते हैं माँ की ममता का आलम क्या है, लेकिन मेरे नबी उससे भी कहीं ज्यादा मोहब्बत उम्मती से करते हैं। मालूम है आपको, आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, ऐसी छत पे मत सोया करो जिसकी चार दीवारी मौजूद ना हो। गुलाम खड़े होकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ऐसी छत पे सोने को मना क्यों कर रहे हैं जिसकी चार दीवारी मौजूद ना हो? मुस्तफा इरशाद फरमाते, गुलामों, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे किसी गुलाम को नींद में चलने की बीमारी हो और वो छत से गिर जाए। गुलाम को चोट बाद में लगेगी, मदीने वाले आका को खबर पहले हो जाएगी। है कोई इतना खैर खा हमारा, इतनी परवाह करने वाला हमारी? लेकिन हम तालीम मुस्तफ़ा को छोड़ चुके हैं, मुस्तफ़ा की तालीम को बहुत पीछे छोड़ आए हैं। ये बात सिर्फ जबान की हद तक है कि अल्लाह देख रहा है, ये बात सिर्फ जबान की हद तक है, जबकि ये बिल्कुल सदाकत पर मबनी बात है कि रब देख रहा है। अगर यही बात हमारे सीनों में, हमारे दिलों में सरायत कर जाती तो हम चौराहों पर बैठकर ताश के पत्ते नहीं खेलते। अगर ये बात हमारे सीनों में सरायत कर जाती तो हम अपने पड़ोसी का हक नहीं मारते। अगर ये बात हमारे सीने में उतर जाती कि रब देख रहा है तो हम मस्जिदों को कभी वीरान नहीं छोड़ते। अगर ये बात हमारे दिलों में सरायत कर जाती कि रब मुलाहिजा फरमा रहा है, चाहे हम सफर में हो तब भी रब्बे कदीर देखता है, चाहे हजर में हो तब भी रब्बे जुल जलाल हमें देखता है, अगर ये बात हमारे दिलों में उतर जाती तो माँ बाप के अदब और एहतराम को कभी नहीं छोड़ते। अगर ये बात हमारे सीनों में आ जाती तो कभी उलमा को बुरा भला नहीं कहते, कभी किसी की पीठ पीछे चुगली नहीं करते। यही बात है और यही तालीम है जो मुस्तफ़ा ने दी है, उसके बाद उनके जुमला खुलफा देते चले आए हैं, और यही वो तालीम है जो आज उलमाए किराम लोगों को देते चले आते हैं। इसी बात को समझाना उलमा के लिए आज उम्मत के लिए जरूरी हो चुका है। इसी बात की तनकीद बार बार उलमा करते हैं। अच्छा एक बात बताएं, जन्नत बहुत अच्छी चीज है, जरा हाथ को उठा के कहें, हाथ को उठा के कहें या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहें या हबीब अल्लाह। जन्नत बहुत हसीन जगह है, बहुत अच्छी जगह है जन्नत,
हम लोग भी जन्नत की तलब करते हैं, जन्नत की जुस्तजू में रहते हैं, जन्नत की ख्वाहिश रखते हैं। लेकिन याद रखो प्यारे, जन्नत तो इतनी हसीन जगह है, इतनी अच्छी जगह है जन्नत, इतनी उम्दा जगह है जन्नत कि अगर किसी शराबी का दामन थाम के तुम पूछो क्या तुझे भी जन्नत चाहिए, तो वो भी कहेगा हाँ मुझे भी जन्नत चाहिए। वो भी यही कहेगा। आप किसी भी जुआरी का दामन पकड़ के पूछें क्या तुझे भी जन्नत चाहिए, वो भी यही कहता नजर आएगा, हाँ मौलाना मुझे भी जन्नत चाहिए। गोया के आलम तो ये है कि शराबी भी जन्नत की तलब करे, जुआरी भी जन्नत की तलब करे, नमाजी भी जन्नत की तलब करे, जमीन दबाने वाला भी जन्नत की तलब करे, पैसा लेकर ना देने वाला भी जन्नत की तलब करे। लेकिन आप गौर से समाअत करें, क्या शराबी को जन्नत मिलेगी? क्या उस झूठ बोलने वाले को जन्नत मिलेगी? क्या नमाजें छोड़ने वाले को जन्नत मिलेगी? आप यही बात उलमा से पता करें, अपनी मस्जिद के इमाम साहब से पता करें, मुफ्ती साहब किबला से पता करें कि आखिर जन्नत मिलेगी किसको, आखिर जन्नत किसका हिस्सा है। तो ये लोग अपनी जबान में नहीं, मुस्तफा की हदीस पढ़ के सुनाएंगे, मेरे नबी की जबानी बताएंगे। ऐ लोगों, जन्नत को ढूंढने वालों, जन्नत की तलाश करने वालों, जन्नत की जुस्तजू में रहने वालों, जन्नत की तलब में रहने वालों, तुम जन्नत को कहां ढूंढते हो? मेरे और तुम्हारे नबी ने आज से 1400 साल पहले फरमा दिया, मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह। ऐ लोगों, तुम जन्नत को कहां तलाश करते हो, जन्नत को कहां ढूंढते हो, जन्नत की कहां जुस्तजू करते हो? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, जो इंसान तुम में से कलमा शरीफ पढ़ लेता है, अल्लाह ऐसे बंदे को जन्नत अता फरमाता है। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे भाई, ऐसे बंदे को अता फरमाता है जन्नत। रब्बे जुल जलाल ऐसे बंदे को अता करता है जन्नत जो कलमा शरीफ पढ़ लेता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस पाक से पूरा कलमा शरीफ मुराद है। जो कलमा पूरा पढ़ लेता है, अल्लाह ऐसे बंदे को अता करता है जन्नत। लेकिन सवाल ये होता है, जरा तवज्जो करें, पीछे वाले जरा हाथ को उठा के कहें या रसूल अल्लाह, वो भी अपने आप को इसी महफिल में शामिल समझें और जी लगाकर कह दें या हबीब अल्लाह, जन्नत अता करता है। लेकिन सवाल होता है, कलमा हम लोग तो पढ़ते ही हैं, आपकी बस्ती के शायर साहब शमीम नूरी तो पढ़ते ही हैं, नकीब साहब आसिम साहब तो पढ़ते ही हैं, और आपकी मस्जिद के इमाम साहब तो पढ़ते ही हैं, आपके मदरसे में रहने वाले तलबा तो कलमा पढ़ते ही हैं। लेकिन कलमा तो कभी कभी वो लोग भी पढ़ लेते हैं जिनका इस्लाम से ताल्लुक तक नहीं है, जो इस्लाम को जानते नहीं हैं, जो इस्लाम को मानते नहीं हैं। गोया के कभी कभी कोई सियासी लीडर मंच पे खड़े होकर कलमा अपनी जबान से कह लेता है ताकि लोग उसकी तरफ ज्यादा जुड़ जाएं। कभी कभी कोई दुकानदार ग्राहक को लुभाने के लिए कलमा शरीफ पढ़ लेता है। अब आप सवाल होता है, क्या उनको भी जन्नत मिलेगी जो कलमा सिर्फ दिखावे के लिए पढ़ते हैं, जिनके दिल में कुछ और होता है, जबान पर सिर्फ कलमा पढ़ते हैं, क्या उन लोगों को भी जन्नत मिलेगी? आओ ये बात भी उलमा से पता करो। उलमा आपको बताएंगे, सिर्फ ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने से काम नहीं चलेगा, बल्कि ये कलमा शरीफ जिस चीज का तकाजा करता है, आपको उन चीजों पर भी अमल करना होगा। मतलब क्या है? पहले कलमा आपने नहीं पढ़ा था तो अगरचे आप झूठ बोलते थे, अब झूठ नहीं बोलना है। ये कलमा तकाजा करता है, पहले आप नमाज नहीं पढ़ते थे, अब आपको नमाज भी पढ़ना है। पहले अगरचे आप पड़ोसियों के हक को मारते थे, अब आपको पड़ोसी के हुकूक को नहीं मारना है। पहले अगरचे आप गुनाह के काम किया करते थे, अब आपको गुनाहों को छोड़ देना है। पहले अगरचे आप माँ बाप की तौहीन किया करते थे, अब आपको माँ बाप की इज्जत करनी है, उनका अदब व एहतराम करना है। बल्कि आलम तो ये है, जो इंसान कलमा पढ़ लेता है वो अपनी जान को नबी के नाम पर कुर्बान कर देता है, नबी के नाम पर कुर्बान कर देता है। प्रूफ क्या है इसका? दलील क्या है इसकी? कि जो इंसान कलमा पढ़ते हैं अपनी जान को नबी के नाम पर कुर्बान करते हैं,
वक्त बहुत ही तंग, बात खत्म हो रही है। हदीस पाक मुलायजा करें, मिशकात की हदीस पाक है, मेरे और तुम्हारे नबी जलवगर हैं, सामने सहाबा भी बैठे हैं। सहाबा मेरे मुस्तफ़ा के चेहरे को देख रहे हैं कि आका अपने लबों से कोई हुक्म फरमाए और हमें अमल करने का मौका मिल जाए। सुभान अल्लाह कहें सभी लोग। मेरे सहाबा भी बैठे हैं नबी के, और मेरे मुस्तफ़ा भी बैठे हैं। मेरे आका की आंखों से आंसू आ गए। सामने से नबी के गुलाम तशरीफ ला रहे थे, आका ज़ारो कतार रोने लगे। जूजू मेरे आका की आंखों से आंसू निकले, सहाबा भी देखकर नबी को रोता देखकर रोने लगे। और इतना रोए तुम्हारे नबी, इतना रोए तुम्हारे पैगंबर कि रोते रोते मेरे मुस्तफ़ा की दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई। गुलाम हाथ जोड़ के खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह रो किस लिए रहे हैं? आका रोने की वजह बताएं। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे गुलामों, तुम मेरे इस सामने से एक आशिक को आता देख रहे हो। गुलाम कहते हैं, हाँ आका देख तो रहे हैं, आका रोने की वजह क्या है? मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, मेरे गुलाम को सिर्फ आता नहीं, आने का अंदाज देखो। साहब आने का अंदाज देखो। गुलाम अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, इनके आने का अंदाज तो बड़ा अजीब है। जिस्म पर कपड़े नहीं है, खजूर की चटाई लपेट कर आ रहे हैं। मेरे मुस्तफ़ा से जैसे ही गुलामों ने कहा, आका फरमाते हैं, तुम्हें मालूम है इनकी ये हालत किसने की है? इनकी ये हालत किसने की है? गुलाम हाथ जोड़ के कहते हैं, आका जब तक आपने नहीं बताया था हम तो ये भी नहीं जानते थे कि किस खुदा की इबादत करनी है। कभी ये पेशानी लात की बारगाह में झुकती थी, कभी उज्जा की बारगाह में झुकती थी, लेकिन या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं। आका जब से आपने बताया है, हमने ये दिल में अहद कर लिया है, ये पेशानी झुकेगी तो खुदा की बारगाह में, दिल झुकेगा तो मुस्तफ़ा की बारगाह में। आका आप बता दें, आप बता दें इनकी ये हालत किसने की है? मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, इनकी ये हालत किसी और ने नहीं, ये मेरी मोहब्बत ने की है, ये मेरे इश्क ने की है इनकी ये हालत, ये मेरे इश्क ने की है इनकी ये हालत। यार आज हम लोग भी कलमा पढ़ते हैं, कलमा तो हमने पढ़ लिया है, झूठ बराबर बोलते हैं। कलमा पढ़ लिया है, नमाजें बिल्कुल साफ हैं, कलमा पढ़ लिया। मैं सबों की बात नहीं कर रहा हूं, ना ही मेरा मकसद आप लोगों को तनकीद करना है। बस मैं ये समझता हूं कि रब्बे जुल जलाल कहीं मेरी ही जबान से निकले, एक जुमले के जरिए से अगर एक इंसान भी अमल कर ले तो मेरी और आपकी दुनिया और आखिरत दोनों कामयाब हो जाएंगी। मुझे भी इसका सिला मिलेगा और आपको भी मिलेगा। गुलाम अर्ज करते हैं, आका आपकी मोहब्बत ने? आका फरमाते, हाँ मेरी मोहब्बत ने इनकी ये हालत की है। गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आखिर बात क्या है? मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे गुलामों सुनो, ये मेरे वो आशिक हैं, ये मेरे वो गुलाम हैं, और आप लोग भी गौर से सुनो और दिल की तख्ती पर नोट करके चले जाओ कि कैसे मुस्तफ़ा के कलमा पढ़ने वाले होते हैं, कैसे नबी पर ईमान लाने वाले होते हैं। आज हम लोग भी कलमा पढ़ते हैं, आज हम लोग भी नबी के गुलाम होने का दावा करते हैं। मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, हाँ मेरी मोहब्बत ने इनकी ये हालत की है। ये मेरे वो गुलाम हैं कि जो मक्के में इनकी शान ये थी कि इनसे कीमती कोई कपड़े नहीं पहनता था, इनसे कीमती कोई इत्र नहीं लगाता था, इनसे कीमती कोई जूता नहीं पहनता था। गुलाम अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, अभी तो बिना कपड़ों के सामने से आ रहे हैं। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, इन्होंने मेरा कलमा नहीं पढ़ा था, इनकी मां अब तक भी इस्लाम नहीं लाई है, लेकिन इन्होंने जैसे ही मेरे चेहरे को देखा, कलमा पढ़कर इस्लाम ले आए। आकर कहने लगे, आका कलमा पढ़ाइए और जन्नत का परवाना अता कीजिए। मुस्तफ़ा कहते हैं, मैंने कलमा पढ़ाया और इस्लाम में दाखिल फरमा लिया, लेकिन गुलाम जैसे ही घर को वापस पलटे, दरवाजे पर मां खड़ी थी, आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। कहते हैं, इसको क्या हो गया है कि ये मोहम्मद का दीन अपना के आया है?
जिसकी बात सुनने को हमारे कबीले में ऐब समझा जाता है, उनकी बात को सुना नहीं जाता है, उनके पास बैठा नहीं जाता है, उनके दीन को समझा नहीं जाता है, उनके दीन को सुना नहीं जाता है। ए मुसाब, कलमा पढ़ना छोड़ दो, उस नबी के दीन को छोड़ दो। तुम उसका कलमा पढ़ के आए हो जो मक्के में नया दीन फैला रहा है। मुसाब कहते हैं मैंने नबी का कलमा पढ़ लिया है, अब मैं नबी के कलमे को छोड़ नहीं सकता। माँ कहती है बेटा उस नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दो, वरना मुआशरे में बेइज्जत किए जाओगे, वरना मुआशरे से निकाल दिए जाओगे, वरना बेदखल कर दिए जाओगे। मुसाब कहते हैं माँ मैंने मुस्तफ़ा से प्यार किया है, मुस्तफ़ा से इश्क किया है, अब मेरी जान जाए तो चली जाए, नबी का कलमा नहीं छोड़ सकता, नबी की मोहब्बत नहीं छोड़ सकता। हमें होगा कोई लैला का मजनू दीवाना जो जमीन पर अपने कपड़े फाड़ता है, मोहब्बत की दास्तानें लिखा करता है, लेकिन है मेरे नबी के उस गुलाम जैसा जिनकी माँ ने कहा ऐ बेटा अगर कलमा नहीं छोड़ सकते या तो कलमा छोड़ दो, या ये मकान छोड़ दो, या कलमा छोड़ दो, या संपत्ति छोड़ दो, या कलमा छोड़ दो, या मेरा दिया हुआ इत्र लगाना छोड़ दो। मुसाब कहते हैं माँ लोग कपड़े भी ये है, मकान भी ये है, संपत्ति भी ये है, बल्कि कपड़ों को फेंक कर उर्दू शायर की जबान में कहा था जो जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, लेकिन हमसे ना हो सकेगा नबी का जाहो जलाल। ये नबी का कलमा पढ़ने का मतलब होता है। आज कलमा हम लोगों ने भी पढ़ा है लेकिन गलत काम बराबर कर रहे हैं। कलमा हम लोगों ने भी पढ़ा है, आपको मालूम है, मैं हदीस का तर्जमा कर दूं बस। अल्लाह के नबी ने फरमाया ला तज़ूलु क़दमल अब्दी यौमल क़ियामा हत्ता युसअल अन अर्बा। नबी फरमाते कयामत के दिन अल्लाह अपने बंदों को अपने सामने से हिलने नहीं देगा, हिलने का लफ्ज है हिलने नहीं देगा, जब तक चार चीजों के बारे में सवाल ना कर ले। चार चीजों के बारे में अनुमरी ही फीमा अफना, चार चीजें बता दूं। जिंदगी के बारे में सवाल होगा कि बंदे तूने अपनी जिंदगी को किस तरीके से गुजारा। दूसरा सवाल रब फरमाएगा ए मेरे बंदे तूने जवानी के अय्याम को किन चीजों में सर्फ किया है। दो सवाल हो गए। तीसरा सवाल होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट कि तूने पैसा कहां से कमाया और कहां पे खर्च किया। मियां लोग हराम और हलाल की भी तमीज नहीं करते, अब तो दूसरे का माल मार कर लोग हज को जाया करते हैं। अल्लाह हिदायत की तौफीक दे। चौथा सवाल कि मेरे बंदे तूने अपने इल्म के मुताबिक कितना अमल किया। ये चार सवाल जब तक कर ना लिए जाए, लम्हे लम्हे के बारे में पूछ लिया जाएगा, हर वक्त के बारे में पूछ लिया जाएगा। प्यारे जरा सोचो कैसे वहां पर जवाब दोगे, वहां पर हम कैसे जवाब देंगे रब्बे कदीर के सामने, किस तरीके से जवाब दे पाएंगे। 1 घंटे का हिसाब हम लोग नहीं दे सकते, लेकिन रब ने 20, 30, 40, 50 साल की उम्रें अपने रहमो करम से हमें अता की हैं। जरा सोचो हम कैसे जवाब देंगे। इस हालत में दुनिया से जाओ ताकि तुम्हारे चलने को देख कर लोग ये कहते नजर आए ये कोई आम इंसान नहीं, मुस्तफ़ा का गुलाम जा रहा है। जब मुस्तफ़ा के गुलाम का आलम ये है तो मदीने वाले आका का आलम क्या होगा, मदीने वाले मुस्तफ़ा का आलम क्या होगा। दुआ है रब्बे कदीर हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। और आज की इस मजलिस की बरकत से मेरा रब जो हमारे बीच से एक मरहूमा गुजर चुकी हैं उनकी मग़फ़िरत फरमाए, दरजात में बुलंदी अता फरमाए, जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।